जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बड़ी घोषणा कर दी और रविवार को लुटियंस दिल्ली के एक रविशंकर शुक्ला लेन स्थित आप मुख्यालय में केजरीवाल ने जैसे ही कहा कि मैं इस्तीफा देने का फैसला ले चुका हूं और 2 दिन के अंदर मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा, सियासी हलकों में हलचल मच गई और आम जनता को एक बड़ा शॉक लग गया। अब चुनाव होने तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा से जो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं वो ये कि 177 दिन तक जेल में रहने के बाद भी सीएम पद नहीं छोड़ने वाले आपके मुखिया जेल से बाहर आते ही आखिर सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं? ये सवाल आपके भी दिमाग में कौंध रहे होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं और इनमें 2 शर्तें सबसे अहम हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरा, मुख्यमंत्री होने के नाते किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने की सबसे बड़ी वजह ही यही है और सुप्रीम कोर्ट के इन 2 शर्तों की वजह से ही आपकी सरकार राजनीतिक और संवैधानिक संकट में फंस गई थी और इसी संकट से निकलने के लिए केजरीवाल ने इस्तीफे का ट्रम्प कार्ड खेल दिया। केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश से पहले जरा उस टाइमलाइन को समझिए। उनकी जमानत से पहले ही बीजेपी ने राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिखी थी और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई थी। आखिर क्या दिल्ली सरकार पे संवैधानिक संकट है? तो पहले इसे समझिए। दिल्ली विधानसभा का सत्र आखिरी बार 8 अप्रैल को बुलाया गया था। 6 महीने बाद 8 अक्टूबर तक सत्र बुलाना जरूरी है, नहीं तो सरकार को विधानसभा भंग करनी पड़ती। विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति का शासन लग जाता। अब अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी उसमें विधानसभा का सत्र बुलाना आसान नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 174 में राज्यपाल या उपराज्यपाल को सत्र बुलाने और उसे भंग करने की, विघटित करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल ये काम कैबिनेट की सिफारिश पर करते हैं। कैबिनेट की बैठक को मुख्यमंत्री ही लीड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त केजरीवाल पर लगे जमानत की शर्तों से ये आसान नहीं था। केजरीवाल कैबिनेट बैठक की अनुशंसा उपराज्यपाल को नहीं भेज सकते हैं। 2 फॉर्मूले पर दरअसल चर्चा हुई है, लेकिन राह आसान नहीं है। आपसे जुड़े हुए सूत्र के मुताबिक विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 2 फॉर्मूले पर चर्चा हुई। पहला फॉर्मूला शर्तें हटाने के लिए कि कोर्ट का रुख किया जाए और इसके तहत कोर्ट से ये अपील की जाती कि मुख्यमंत्री फाइलों पर साइन नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। कहा जा रहा है कि इसमें 2 दिक्कतें थी। 8 अक्टूबर से पहले इस पर कोर्ट का फैसला आ जाए ये मुश्किल था और कोर्ट अगर सुनवाई के दौरान कोई सख्त टिप्पणी कर देती तो इससे आप सरकार की किरकिरी हो जाती। दूसरा फॉर्मूला सीनियर मंत्री से सिफारिश कराकर कैबिनेट की बैठक बुलाने की थी, लेकिन उपराज्यपाल कानूनी प्रावधान को हथियार बना सकते थे। अब जरा राजनीतिक संकट भी समझ लीजिए। केजरीवाल के लिए 8 अक्टूबर को अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता तो दिल्ली में चुनाव की तारीखें भी बढ़ सकती थी। अभी फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि चुनाव नवंबर में ही हो जाएं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के 6 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अगर विधानसभा का चुनाव टलता तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका साबित होता। आप दिल्ली में ही सबसे मजबूत स्थिति में है और केजरीवाल के इस्तीफे की ये भी सबसे बड़ी वजह है। केजरीवाल अब किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव समय पर ही हो। उन्होंने कहा भी है कि अब जो चुनाव होंगे तब सरकार बनेगी और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर राजनीतिक और संवैधानिक ये दोनों संकट मंडरा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। साथ ही साथ जो चुनाव हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव जहां अकेले अपने दम पर आप चुनाव लड़ रही है और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव, वहां पर ये इमोशनल कार्ड, सहानुभूति वाला कार्ड भी खूब चलेगा। यही आपकी रणनीति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।